hi guys, welcome back to my channel. So as I will be teaching for NCHMCT JEE, previously I told I will be covering English and aptitude for service sector first. Okay. So the book you should prefer for this exam preparation is the Total Guide for NCHMCT JEE by Aryan Publications. That book is sufficient if you study that book thoroughly. Okay, for the exam. So I had started from English and the first chapter is spotting errors, which covers 8 to 10 questions in exam. The first that chapter I had started, and the first topic was articles in chapter 1 that I had covered. You can check it out from previous videos. So today I will be teaching tenses and other topics of the first chapter. So let's start with the tenses. Okay. So as you all know, tenses are of three types, that is past, present and future. Past means जो बीत गया, present जो चल रहा है, and future tense means जो भी होगा आगे. ओके सो जो तीन टेंस होते हैं उनके चार सब कैटेगरी होती है, दैट इज सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो जो उसका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज़ होते हैं वो ये होंगे कि जैसे कि आपका कोई हैबिचुअल एक्शन है या रिपीटेड एक्शन है, जैसे कि शी टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, मतलब कि वो रोज़ चाय लेती है, तो वो उसकी रिपीटेड आदत है या कह सकते हैं एक हैबिट है. ओके जैसे फिर दूसरा इसका यूज़ होता है यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, जैसे कि जो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड नो बडी कैन चेंज इट. सो इसीलिए ये इसका यूज़ है. तो बाकी आप बुक से रेफर करिए, उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स है, उससे आप बेटर समझ सकते हैं. ओके सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट यूजेस. और इसका नेक्स्ट यूज़ होता है कि ये टेंस यूज़ तब किया जाता है जब कोई ह्यूमन फीलिंग को एक्सप्रेस करना हो. ठीक है, जैसे कि शी थिंक्स शी इज़ बेस्ट, मतलब वो सोचती है कि वो बेस्ट है, कि ह्यूमन फीलिंग है, तो उसके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. फिर इसका नेक्स्ट यूज़ ये हो गया कि जैसे कि जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसकी जगह भी हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना. और उसका लास्ट यूज़ ये हो गया कि पोजीशन शो करना, दैट बुक बिलोंग्स टू सीता, जो बुक है वो सीता की है, तो एक पोजीशन शो करना हो गया. ओके इसके एक दो यूजेस और होंगे, वो आप बुक से रेफ़र करिए, बाकी आप एग्जाम्पल सारे बुक से रीड करिए तो आपको बेटर समझ में आएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसके यूजेस मैं आपको बता देती हूँ. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तब यूज़ होगा जैसे कि हम कोई एक्शन हो रहा है और हम उस टाइम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं. लाइक द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, हम बोल रहे हैं कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसी टाइम पे उस एक्शन की बात कर रहे हैं जब वो हो रहा है. तो ये तो इसका फर्स्ट यूज़ हो गया. जो सेकंड यूज़ होता है वो ये होता है कि जैसे कि ही इज़ रीडिंग द बाइबल, किसी भी टेम्प्रेरी एक्शन के लिए हम उसको बोल तो रहे हैं कि वो बाइबल पढ़ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो उस टाइम पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है. दैट इज़ कॉल्ड टेम्प्रेरी एक्शन. ओके का यूज़ हो गया कि किसी भी प्लान्ड एक्शन के लिए या फिर कोई चीज़ अरेंज्ड है या होने वाली है, जैसे कि हर ब्रदर इज़ अराइविंग टुमारो, उसका भाई कल आ रहा है, वो चीज़ प्लान्ड है या अरेंज्ड है कल होने के लिए. ठीक है, आप एक बार बुक के थ्रू जाइए, ठीक से यूजेस पढ़िए और उसके एग्जाम्पल्स पढ़िए. सो लेट्स मूव टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो मूविंग ऑन टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका पहला यूज़ ये होता है, ये उन चीज़ों को उन एक्शंस को इंडिकेट करता है जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं, या वो एक्टिविटीज़ जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं. लाइक जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, दे हैव लेफ्ट दिल्ली, वो दिल्ली छोड़ चुके हैं. सो दिस एक्शन हैड बीन कंप्लीटेड. ठीक है. फिर इसका दूसरा यूज़ ये होता है कि जो पास्ट में एक्शंस हो चुके हैं, मतलब वो चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे कि गीता हैड रेड रामायण, वो रामायण पढ़ चुकी है, तो वो एक्शन पास्ट में हो चुका है. इन ऐसे केसेस में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. ओके एंड प्लीज़ गो थ्रू द बुक फॉर एग्जाम्पल्स एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स मूव टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के यूज़ मैं आपको बता दे रही हूँ. उसका एक यूज़ तो ये हो गया, कोई एक्शन मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो अभी तक कंटिन्यू है, जैसे कि वो शी हैज़ बीन स्पीकिंग ऑन द कॉल सिंस आवर्स, मतलब वो किसी के साथ कॉल पे बात कर रही है और अभी तक कॉल चल रही है, मतलब कि पास्ट में स्टार्ट हुई बट अभी तक वो एक्टिविटी कंटिन्यू है. ठीक है. और फिर उसका सेकेंड यूज़ ये हो गया कि जैसे कि कोई एक्शन हुआ बट वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, तो ऐसे केसेस में उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है उस पर एम्फेसाइज्ड होता है. जैसे कि शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, वो आपका वेट कर रही थी. ओके ये दो यूजेस हैं, आप बुक से एग्जाम्पल रेफर कर सकते हैं. ओके सो लेट्स मूव टू सिंपल पास्ट टेंस. ओके तो सिंपल पास्ट टेंस के कुछ नॉर्मल से यूजेस होते हैं जो आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं. कोई भी एक्शन को इंडिकेट करना जो पास्ट में हो,
ओके, तो आई वॉज डिस्कसिंग द यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि इसका दो ही तीन यूज़ होंगे। जैसे कि जो कोई भी एक्शन को इंडिकेट करना जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आई मेट हर अ वीक अगो, मैं उससे मिली 1 वीक पहले, तो ये एक्शन हो चुका है, मतलब आई मीन ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। इसका सेकंड यूज़ ये हो गया इंडिकेट अ सिचुएशन जो कि पास्ट से रिलेटेड हो, कोई भी मतलब एक्शन हुआ जो पास्ट से रिलेटेड था। ओके, फिर कोई भी किसी की पास्ट हैबिट, जैसे कि उसको कॉफ़ी पीने का, ब्लैक कॉफ़ी पीने का शौक था, बट अब उसके अंदर वो हैबिट नहीं है, लेकिन वो उसकी एक पास्ट हैबिट थी कि शी लाइक टू ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के यूजेस होते हैं वो ये होता है जैसे कि कोई परसिस्टेंट हैबिट, मतलब कि जैसे आपके अंदर कोई हैबिट है वो अभी तक है, आई मीन परसिस्टेंट कंटिन्यूस हैबिट जो आपके अंदर है। जैसे मतलब वो स्मोक करता है, तो वो उसकी परसिस्टेंट हैबिट है कि वो अभी तक स्मोक कर रहा है। फिर उस टेंस का दूसरा यूज़ ये हो गया डिनोट एक्शंस, जो कि मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हो और उसके साथ वो एक्शन कंप्लीट हुआ। जैसे कि वाइल यू वर स्लीपिंग शी वॉज रीडिंग द बुक, मतलब जब आप सो रहे थे तो वो बुक पढ़ रही थी। दो ही एक्शंस एक ही टाइम पे हो रहे हैं लेकिन पास्ट में। ओके, तो यही दो यूजेस हैं। बाकी आप प्लीज़ गो थ्रू द बुक थॉरोली एंड रीड द यूजेस विद एग्जाम्पल्स, यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ओके, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसका मैं आपको यूज़ बता दे रही हूँ कि कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो अभी तक कंटिन्यू है। शी टुक डिनर आफ्टर दे लेफ्ट होम, मतलब उसने खाना तब खाया जब गेस्ट घर से चले गए। वो एक्शन तो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है कि जब वो लोग गए तब उसने खाना खाया। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज़ गो थ्रू द बुक। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू फ्यूचर टेंस। तो मूविंग ऑन टू सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके दो यूज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। कोई भी एक्शन जो आगे फ्यूचर में होने वाला हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन से ही विल बी कमिंग टुमारो, वो कल आएगा। ये एक्शन अब फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। ओके, किसी भी फिर सेकेंड इसका यूज़ हो गया किसी भी, जैसे इंडिकेट करना विल, थ्रेट, डिटर्मिनेशन को। टेलिंग कि द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट थ्रेट, विल, डिटर्मिनेशन, किसी भी चीज़ को लेकर डिटरमाइंड होना या फिर कोई विल होना। जैसे कि वी विल हेल्प हर, या आपकी डिटर्मिनेशन है कि हम उसकी हेल्प करेंगे। ओके, जो सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, सो सिंपल फ्यूचर टेंस से हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। मैं आपको उसके यूजेस बता देती हूँ। यूज तो ये हो गया उन एक्शन यूज टू इंडिकेट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट दैट टाइम इन फ्यूचर। जैसे कि शी विल बी स्लीपिंग इन द रूम, फ्यूचर में किसी टाइम पे वो अपने कमरे में सो रही होगी, तो ये उन एक्शंस को इंडिकेट करेगा जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं, उस टाइम पे प्लान्ड होंगे। ओके, आपका सेकेंड यूज़ ये होता है कि फ्यूचर इवेंट्स को इंडिकेट करना, जैसे कि शी विल बी कमिंग फॉर योर मैरिज, जब उसकी शादी होगी तो वो आएगी, दैट इज़ प्लान, बट वो फ्यूचर में होगा कि जब उसकी शादी होगी तब वो आएगी। सो ओके, लेट्स फाइंड आउट विथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, सो लेट्स मूविंग ऑन विथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द completion ऑफ सम एक्शन बाय सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ, ये इंडिकेट करता है किसी भी एक्शन का कंप्लीट होना बाय सर्टेन टाइम जो कि फ्यूचर में होगा। जैसे कि वी शैल हैव रीच देयर बाय इवनिंग, हम वहाँ पहुँच जाएंगे लेकिन एक सर्टेन टाइम, दैट इज़ इवनिंग। ठीक है, तो मतलब वी शैल बी रीचिंग देयर बाय इवनिंग, वी शैल हैव रीच देयर बाय इवनिंग। ओके, हम वहाँ पहुँच जाएंगे शाम तक, तो एक सर्टेन टाइम आपको बता रहे हैं कि शाम को वो लोग पहुँच जाएंगे। ओके, तो बाकी मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, प्लीज़ गो थ्रू द बुक एंड एग्जाम्पल्स। ओके, सो लेट्स बाइंड अप विद टेंसेज नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमारा थर्ड टॉपिक है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए ऑब्वियसली वी नीड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू कंप्लीट अ सेंटेंस, टू कंप्लीट इट मीनिंग। मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, कोई भी सेंटेंस है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो सब्जेक्ट और वर्ब हुआ। बिना सब्जेक्ट या वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो जो उसकी वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब भी प्लूरल होगी। ये नहीं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप उससे प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यू शुड रिमेंबर दैट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब। ओके, दैट्स द रूल फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। इसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली है क्या।
जैसे कि द कमिटी मेंबर्स वर सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन। ओके, जो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, मेंबर्स, जो भी मतलब कोई नाउन यूज होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे कि द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं वो आपका सब्जेक्ट हुआ। जो वर यूज हुआ, द कमिटी मेंबर्स वर सेटिस्फाइड, जो वर यूज हुआ एग्जाम्पल में दैट इज वर्ब। ओके, तो इससे आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। विदाउट देम सेंटेंस कैन नेवर बी completed. So I'm binding up here. Okay, so please go through the topics which I told today and read the examples. It will be clearly understandable to you. Okay, so we'll be meeting in next video.